बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुल्फ़कार शवाहला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। मोहल्ला ईसान नगर, मोहल्ला चक्की प्यारा लाल शफ़ी वाला चौक के शहरियों का इंतज़ामिया और कसूर के सियासी नुमाइंदों के खिलाफ शदीद एहतजाज। बाईपास रसूलपुर से आने वाले नाले का गंदा पानी इलाका के मकीनों और नमाजियों के लिए वबाले जान बन गया। नमाजियों को मसाजिद में जाने के लिए नाले के गंदे पानी से गुजर कर जाना पड़ता है, जिस पर अहले इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन ने शदीद एहतजाज किया। बारिशों के दिनों में नाला ओवरफ्लो होने की वजह से घरों और दुकानों के अंदर गंदा पानी जाने से शहरियों को लाखों का नुकसान और इलाका के मकीन ज़हनी डिप्रेशन का शिकार, जिसकी वजह से इलाका के मकीन मुख्तलिफ अमराज का शिकार होने लगे। इलाका के मकीनों का पुरजोर मुतालबा है कि रोही नाले की और रसूलपुर से आने वाले नाले की निकासी के लिए नालों की सफाई करवाई जाए और सीवरेज के निज़ाम को दुरुस्त किया जाए। इलाका मकीनों का कहना था कि आइंदा आम इंतखाबात में वोट उसी सियासी शख्सियत को देंगे जो हमारा दरीना मुतालबा पूरा करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुल्फ़कार शवाहला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। वैसे तो कसूर के बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन रेलवे फाटक से अगर आगे हम वादियों की तरफ आएँ, जिस तरह जमातपुरा है, चक्की प्यारा लाल है, मल्ला सफदर शाह है, शफ़ी वाला चौक है, मल्ला ईसान नगर है और डिफरेंट इलाके भी हैं, रुकनपुरा है, बसरपुरा है। बेशुमार मसाइल हैं इस इलाके में। सबसे मेन इशू जो है इन इलाकों का रोही नाले का जो इशू है, जो बाईपास रसूलपुर की तरफ से आता हुआ पानी, गंदा पानी नालों की तरफ आता है, आगे आता हुआ जमातपुरा की तरफ आता है, जमातपुरा से अगर मोहल्ला सफदर शाह, चक्की प्यालाल, मोहल्ला ईसान नगर से होता हुआ अगर शफी वाला चौक और सामतपुरा और रोही नाले की तरफ जाता है। तो ये वो इशू है कि जो जू का तू है, आज तक कभी किसी सियासतदान एमपी ने ध्यान नहीं दिया, कभी इंतजामिया ने ध्यान नहीं है। इस इलाके के लोग मौजी अमराज का शिकार हो रहे हैं, इसी वजह से हो रहे हैं कि गंदगी के ढेर जगह जगह पड़े रहते हैं और नाले ओवरफ्लो होने की वजह से। जब मैं इस वक्त खड़ा हूँ जामिया मस्जिद मदनी उस्मान गनी बालुहार के पास, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे साथ नमाजी मौजूद हैं, शहरी इस इलाके के मौजूद हैं, जो इस वक्त अपनी ज़िंदगी अपनी डिप्रेशन के साथ गुजार रहे हैं। मुफ्ती मौजी अमराज का शिकार इस इलाके के लोग क्यों हैं? इसी वजह से कि ये गंदगी के ढेर और ये नाला ओवरफ्लो होने की वजह से बाहर आ जाता है, पानी घरों के अंदर चला जाता है और नमाजी जब मस्जिद के लिए नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो उन्हें मस्जिद में जाने के लिए बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। लोग इतनी ज़हनी डिप्रेशन का शिकार, काफ़ी अरसे से ये इशू बड़ा अहम है, कभी किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। तो शहरियों से इस हवाले से हम बात भी करेंगे, नमाजी भी माशाल्लाह कारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि ये जो इशू है इस हवाले से क्या किरदार है इंतज़ामिया का, और जो नॉमिनेट होते हैं MNA और MPA, उन्होंने इस हवाले से क्या अभी तक इस इलाके का सोचा है। क्या ये इलाका ऐसे ही गंदगी के ढेर रहेंगे? क्या लोग इस इलाके के मुफ्ती मौजी अमराज का शिकार होते रहेंगे? क्या इस इलाके का कोई वारिस नहीं है? वो कौन सा मसीहा है जो इस इलाके को जो मेन इशू है गंदगी के ढेरों का, नाले ओवरफ्लो का, वो कब हल होगा? इस वाले से हम शहरियों से सबसे पहले बात करते हैं। कारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जामिया मस्जिद मदनी उस्मान गनी के, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। बताइएगा, जब नमाज का टाइम होता है तो जामिया मस्जिद गनी के बाद ऐसे ही पानी खड़ा रहता है, नमाजियों को अंदर मस्जिद में जाने के लिए परेशानी का सामना रहता है? जी बिल्कुल, इसी तरह अक्सर व बेशतर ऐसे ही होता है कि यह पानी बाहर आ जाता है नालों से, और ख़ास तौर पर जुमे के मौके पर, जुमे वाले दिन तो लाजमी ही पानी आ जाता है कि नमाजियों को बड़ी परेशानी होती है कि मस्जिद के अंदर नहीं जा सकते। अगर अंदर हैं तो बाहर आते हैं तो उनके जूते ख़राब हो जाते हैं, पाँव ख़राब हो जाते हैं और ये कि कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। नमाजियों के अलावा बाकी आम लोगों के लिए बड़ी परेशानी है कि आम लोगों के आने जाने के लिए बड़ा मसला बनता है। वैसे भी सर्दियाँ हैं तो सर्दियों के अंदर उनके जुराबें वगैरह पहनी होती हैं तो सारा कुछ गीला हो जाता है, उनके लिए निकलना बड़ी परेशानी बनती है। भाई और मौजूद है, उनसे बात कर दीजिए आप इस वाले। देखिए, पानी की सप्लाई इतनी यहाँ हो जाती है कि कई वाक़े हो चुके हैं, बच्चे जो है गटरों में गिरे हैं, कई वाक़े हो चुके हैं, लेकिन कोई इंतज़ाम नहीं हो सका हमारे इस कसूर में इलाके में, खासतौर से शफील चौक में। ये बताइएगा कि जो MNA MP है, जो आप उनको वोट देते हैं, क्या उन्होंने भी इस इलाके का कभी सोचा नहीं है? वो भी कभी नहीं आया आपका ये मसाइल हल करें। जब वो वोट लेने के लिए आते हैं, आपके पास आते हैं, आप वोट उनको देते हैं, वो आपके वोटों के साथ ही MNA MPs होते हैं। क्या वजह है कि वो इस इलाके को क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है? काफ़ी सालों से मैं देख रहा हूँ ये इलाका नज़रअंदाज हो रहा है, बेशुमार मसाइल हैं। वो पंजाबी की मिसाल बनी हुई ना कि अम्मा ने रोटी पका दी, बेटे ने खा लिया, घर से बाहर हो गए। बस ये मसला बना हुआ हमारे यहाँ, वोटों की बात वोटों में रह गई। ये अगर हल ही नहीं आया तो MNA MPA क्या करें? जब हल करना ही है तो एक आम आदमी कर लेंगे, फिर मोहल्ले वाले कर लेंगे। फर्ज तो इंतजामिया और MNA MPs का है, आम आदमी तो नहीं कर सकता, ये इंतजामिया ने करना है। तो जब नहीं जो कर सकते फिर हम मिल कर लेंगे सारे, यही बात कर सकते। कितना वाक़या पीते हैं कि बच्चे गटरों में गिरे हैं, नालों में गिरे हैं,
कुछ नहीं हो सका, क्या हो सका, कुछ नहीं। आप बताइए ये इस वाले से आप क्या कहेंगे? ਅਸਲ ਬਾਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ MN MP ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜ਼ਿਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿ MN MP ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। क्यों नहीं करना? साढ़े वास्ते उन्होंने जो सूरत हाल नहीं दसी थी, असी उन्होंने सूरत हाल नुकती देखी है, लिहाजा जो उन्होंने देखना है ना तो आदि उन्होंने बिजनेस बना लिया है। वोट लेना है तो वोट लैके असी आज़ाद होकर उठ जाना है तो दोबारा फिर लभ आएंगे 15 साल बाद। तो असल मेन चीज़ साडा ऑप्शन जो है ना, साडा ऑप्शन अज भी हो, अज तो 20 साल पहले भी हो सी, अज तक कोई उस ऑप्शन के मुताबिक साडा हल कोई नहीं होया। जी आप भाई बताइएगा कि ये कितने अरसे से इशू है जो नाले का, बड़ा भाइयों ने भी बताया इस वाले से कि लोग बड़ी ज़हनी डिप्रेशन का शिकार हैं इस वाले से। कभी सियासी नुमाइंदों ने भी कोई ध्यान नहीं दिया, इंतज़ामिया ने ध्यान नहीं दिया। आप ये बताएं कि कभी आपने अपने इलाके की तरफ से इंतज़ामिया को दरखास्तें दी कि उस वाले से उन्होंने बावर कराया कि ये हमारे इलाके का मेन इशू है, नमाज़ पढ़ने के लिए नमाजी मस्जिद में आते हैं तो मस्जिद में जाने के लिए बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शुक्रिया भाई जुल्फ़िकार वाला साहब, आपकी तवज्जो से ये हमारा 45 साल हमारी उम्र हो चुकी है इस इलाके में। जब से हम पैदा हुए हैं इस इलाके में ये पानी वाला मसला हल हो नहीं सका। भाई वकास आबद साहब ने एक इशू आज से 5 साल पहले इनको दिया था कि जो पहले रसूलपुर का पानी ये गिरता था जमातपुरे के नाले के अंदर, अब वहाँ उन्होंने वो उसे बंद करके सारा पानी का बहाव इधर कर दिया है। मैं 2 साल पहले एक बच्चा भी इस गंदे पानी के गटर के अंदर गिरा था और वो डेथ हो गई थी। उसी की वजह से फिर हाजी आज़म खान साहब ने भी थोड़ी सी तवज्जो दी थी। उसके बाद जब वो दुनिया में नहीं रहे तो इन लोगों को सोचना चाहिए कि हम भी इस पाकिस्तान के शहरी हैं, हमें भी जीने का हक़ है। ये गंदे पानी का जो मसला है ये इनको फौरी हल करना चाहिए। हमारी मस्जिद के अंदर जो नमाजी बूढ़े लोग जाते हैं उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है, और इसके अलावा जो सफाई वाले भी हमारे पास बहुत कम आते हैं, हफ्ते में 2-3 आते हैं। हम उनको कहते हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास जी इलाके बहुत बड़े हैं। जो हम TMA के पास जाते हैं वो कहते हैं जी हमारे पास वर्कर बड़े कम हैं। तो बताएं ये आवाम से टैक्स ले लेते हैं मगर सफाई वाले क्यों नहीं आते? तो इसलिए हमें अपने घर की भी सफाई करनी चाहिए और बाद जो लोग हमें थोड़ा सा अपनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम भी खुद थोड़ा ख्याल करें कि जब घर की सफाई खाक ग्रुप हमारे मोहल्ले में आता है कूड़ा लेने के, हम उनको कूड़ा दें, ये ना वो चला जाए हम बाहर रख दें। हमने कई दफ़ा देखा है लोग अपने बच्चों को दे देते हैं कूड़ा, वो किसी के घर के दीवार के पास फेंक के भाग जाते हैं। तो हमें भी ख्याल रखना चाहिए। और ये जो पानी वाला मसला है ये हमारे पास ये बड़ा एक इशू है, इस वक्त हमारे पास मौका है क्योंकि इन लोगों ने हमारे पास आना है। आपके मसाइल क्या हैं, हम ये मसाइल उनके आगे रखें और इंशाल्लाह ये मसाइल वो हल करेंगे। ये जो पुराने लोग हैं इनको छोड़ कर कोई नया अच्छा लोग जो आप उनसे मुतमिन हो उनको वोट दें, उनको मसाइल बताएं कि हमारे ये मसाइल हैं, तो इंशाल्लाह ये मसाइलों का हल होता है दुनिया में। ये छोटे बड़े बड़े मसाइलों का हल है, तो ये छोटा सा मसला है, इसका हल हम जब तक हम मुतहिद नहीं होंगे, पूरा इलाका एक आवाज़ नहीं बनेगा तो ये काम नहीं बनेगा। सबसे पहले मुतहिद होना चाहिए। एक कामना साहब 8-9 माह कबल जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो शफी वाले चौक की जो आपने बात की, बच्चा जहाँ गिरा था वहाँ जंगले ओपन थे, वो मैंने प्रोग्राम किया तो इंतज़ामिया ने एक्शन लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ का, मेरे चैनल को फ़ख्र है कि वो इंतज़ामिया ने नोटिस दिया इस बात का, हमने प्रोग्राम किया तो उसके बाद वो जंगले भी उधर लग गए, वो इशू हल हुआ है। तो उसके बाद आप समझते कि जो ये मेन इशू है जो नाले वाला, ये कभी अभी तक हल नहीं हो सका, यूँ का तू ही है, ये नहीं हुआ। ये जो हमारा ये इधर वो जो कहते हैं दरोगा है वो अच्छा है, बात सुनता है हमारी, लेकिन उनके पास वर्कर ही नहीं है। ये तो वाला साहब के तवसल से हम उनको फ़ोन करते हैं, वो आदमी उनके पास काम करने वाले वर्कर जब TMA देंगे तो काम होंगे ना। तो ये जो अब तो हमारे जो दोस्त हैं लतीफ़ साहब नायब जनरल सेक्रेटरी बन गए बाहर के, उस वक्त वो हमारे जो नायब वो TMA के चेयरमैन थे तो उन्होंने हमारी बात सुनी थी, नाले का काम भी किया था। तो आपकी तफसल से हमारे यहाँ लतीफ़ साहब से पुरजोर अपील है कि आप बाहर के जनरल सेक्रेटरी बने हैं, पूरा इलाका आपको मुबारकबाद पेश करता है। पहले भी आपने हमें फ़ंड इस इलाके के लेके दिया था, अब आपकी बहुत भारी जिम्मेदारी है कि आप हमारा इस इलाके का काम करवाएं। इस इलाके का ये भी इशू है कि दरोगा बेचारा बेबस है कि रेडी उनके पास नहीं है, रेडी हो तो गंदगी भी उठाई जा सकती है, वो बड़ा इशू है। हालांकि वो देखा गया इस दरोगे जो पहले यहाँ नौका था, यूनिवर्सिटी नौका था, काम कर रहा था, सिर्फ रेडी ना होने की वजह से मसला रहा है। नहीं, रेडी कोई इतना इशू नहीं है, TMA का इतने फंड होते हैं। ये देखिए सारे दोस्त यही कह रहे हैं कि उनका मसला ये है कि वो आता नहीं है, जब कभी मिल जाए वो कहता भाई मेरे पास इलाके ही बहुत दिए हुए उन्होंने। तो हमारी पुरजोर अपील है इन लोगों से जो जाके सीटें खाली हैं उन इंतजामिया से कि वो उनके फंड ना खाएं, उन लोगों रखें उन पे। एक बुजुर्ग हमारे सामने जो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंकल, ये आप बताइएगा कि आप माशाल्लाह इस इलाके की बड़ी मज़े शख्सियत हैं और नमाजी जो मस्जिद में आते हैं जामे मस्जिद मदनी में, आप बताइए कि इशू ऐसा ही है, काफ़ी अरसे से लोग ऐसे ही ज़ेनी डिप्रेशन का शिकार है, पानी खड़ा होता है, नालों का गंदे पानी नालों का बाहर आ जाता है और उन गंदे नालों के पानी से गुजर कर लोग नमाजी मस्जिद की तरफ आते हैं। हाँ जी, बाला साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इलाके में हैं और हमारी तकलीफ में आप शामिल हो रहे हैं। हम आपसे बहुत मशहूर हैं। मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ कि मेरी 76 साल उम्र है। हम मस्जिद नमाज पढ़ने जाते हैं, बाहर निकल के हमें जब आते हैं तो पानी फिरता होता है, तो हम बाहर घर नहीं जा सकते। घर वाले हमारे इंतजार करते हैं, अभी क्यों नहीं है, क्या वजह है। तो इधर का यही मसला जो है ना, वो पीछे जमात पूरा पुलिस से लेकर कोई तक कोई नाले की प्रॉपर सफाई नहीं करता। एक दो जब सफाई करते हैं, आगे पीछे नहीं करते। जब तक ये पूरी सफाई ना हो तो पानी रोई में नहीं जाता। तो हमारी पुरजोर अपील है कि सामिया को चाहिए कि वो इस पर गौर करे और नाले की कमर सफाई की जाए, या फिर इसकी जो कमर है उसको उठा दिया जाए ताकि यहाँ जंगले लगाकर सफाई का बंदोबस्त हो सके। हम बहुत परेशान हैं। तो हम बहुत शुक्रिया जी। आप बताइएगा जी इस वाले से। बस ठीक है, बारे हाल बुजुर्गों ने कह दिया, मैं भी यही कहूँगा, पानी की बड़ी परेशानी है। आप बताइएगा। इलाके च सही है, जरा नाल ही जाओ, ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪੈਣ ਕਦੀ ਦੇ। ਜੇ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲੈਣ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ देना है ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਆਪਦੇ ਘਰ बैठा रहे। मेरे साथ एक बुजुर्ग शख्सियत मौजूद है, उनसे ही हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। देखो बताइएगा जी बाबा, ये सब दोस्तों ने बताया कि ये गंदगी का बड़ा इशू है, नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं। मस्जिद में आने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए जब नमाजी आते हैं उनको बड़ी ज़हनी डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है, ऐसा ही है ये? देख लो आगे मस्जिद में दीवार किया हुआ है, पानी अंदर जाने के लिए। देखो आगे असं बहुत परेशान हाँ, बड़ा अरसे से पानी आ रहा है, कोई हल नहीं हो रहा। कई को गया कोई हल नहीं होता, कह देते ठीक है घूमना कुछ भी नहीं। इस बार ताड़ी मेहरबानी कोई नाल किया जाए। ये आप बताइएगा बाबा जी, इस वाले से ऐसा ही है कि मैं इस मस्जिद का मौज़म हूँ। हम जब नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, अंदर चले जाते हैं, बाहर नहीं आ सकते, इतना इतना पानी होता है। जो बूढ़े आदमी गिर जाते हैं, टांगों में चोटें लगी हैं, बहुत कुछ हुआ है, टांगें टूटी हैं। इधर हमारी सुनता ही कुछ नहीं। उधर कमेटी घर जाते हैं तो वो कहते हैं दरोगे के पास जाते हैं तो वो कहते हैं मेरे पास आदमी नहीं है, मेरे पास रेडियो नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। एक औरत है सोन वाले भट्टे से लाके इधर तक मांझा मारती है, नाली नहीं निकालती, डक्का नहीं निकालती। वो कहती मेरे से नहीं निकलता, मैं क्या करूँ। वो आदमी दे इधर बंदे जितने डूंगे मोरे हैं, कुछ काम नहीं हो रहा, कोई हो नहीं रहा। हाँ, बारिश हो रही है, लोगों के घरों में जाके देखो 4-4, 5-5 फुट उतरे मकान है, अंदर पानी चला जाता है, लोग परेशान हैं। इस हमारा हल होना चाहिए। हाँ जी, आप बताइएगा इस वाले से क्या? अस्सलाम वालेकुम जी। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤੰਗ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲਨੇ ਆ ਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਵਣ ਭਾਦਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। जी नाज़रीन, देखा ये अहले इलाका के मौजूदीन हैं, मस्जिद में जो नमाज़ पढ़ने के लिए नमाजी भी हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं इंतज़ामिया के और सियासी नुमाइंदों के ख़िलाफ़ कि उनके इलाके को बड़ी अरसे से नज़रअंदाज किया जा रहा है। गंदगी की ढेर जूँ के तू है, नाला ओवरफ्लो होने की वजह से हर वक्त भरा रहता है। लोग नमाजी जो मस्जिद में जब आते हैं, जामे मस्जिद मदनी उस्मान गनी में, उनको बड़ा इधर से ज़हनी डिप्रेशन के साथ गुजरना पड़ता है जामे मस्जिद के अंदर दाखिल होने के लिए। सारी बात, नमाजी पाक साफ़ होगा तो जामे मस्जिद के अंदर जाके नमाज़ पढ़ेगा, अगर बाहर ही गंदा पानी खड़ा हुआ होगा तो वो कैसे अंदर जा सकेगा। ये बड़ा मेन इशू है। इस वाले से सियासी नुमाइंदों को और इंतज़ामिया को नोटिस लेना चाहिए। अभी तो मौसम ठंडा है, जब ये मानसून का सिलसिला शुरू होता है बारिशों का, तो ये इलाका ऐसा है कि बारिशें जब होती हैं तो नाला ज़्यादा भर जाने की वजह से लोगों के घरों के अंदर चला जाता है पानी और दुकानों के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। लोग ज़हनी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। अपनी मदद आपके तहत घरों से पानी निकालते हैं, उनका सामान ख़राब हो जाता है। इस वाले से भी उनका कहना था कि उन्होंने इंतज़ामिया को और सियासी नुमाइंदों को इस वाले से बताया कि इस वाले इलाके के जो हमारा मेन इशू है इसको हल किया जाए, क्योंकि बड़ा पुराना इशू है जिसकी गंदगी की वजह से लोग डिफरेंट बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं। और मैं यहाँ ये बताता चलूँ, इस इलाके में रेलवे फाटक के जो आगे इलाके आते हैं, सुई गैस का भी बड़ा मेन इशू है। सुई गैस भी इन इलाकों में नहीं आती, ना होने के बराबर है। हालांकि बेजा टैक्सीज जो बिजली पे बिलों पर तो लगे हुए हैं, सुई गैस के बिलों पर भी इतने ज़्यादा टैक्सीज लगा दी गए हैं, बिल लोगों को इतने ज़्यादा इजाफा आए हैं गैस के कि लोग अपने बीवी बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाएं कि बेजा टैक्सीज वाले बिल पे करें।
ये सियासी नुमाइंदों को इस हवाले से बड़ा सोचना पड़ेगा। अगर आइंदा इलेक्शन भी आ रहा है 2024 की गहमा गहमी भी है, अवाम का यही कहना था कि हम तो वोट उनको देंगे जो हमारा ये इशू हल करेंगे, वरना इस दफ़ा उनको वोट नहीं देंगे। लोग बड़े परेशान हैं, अवाम का दिखा अपने पारा हाई हो गया है, अवाम के जो मसाइल हैं अभी तक जूं के तूं हैं, इन इलाकों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, पसमंदा इलाकों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। खुदारा इस तरफ इंतज़ामिया और सियासी नुमाइंदे जो अवाम के वोटों के साथ मुंतखब होकर असम्बलियों में जाके बैठते हैं, उनको इस तरफ देखना चाहिए। ये नहीं है कि वो जब MN MPs बन जाते हैं तो अवाम को इग्नोर कर दें। उनको अब इस हवाले से सोचना होगा। अवाम अब बाशऊर हो चुकी है, अवाम के अंदर शऊर आ चुका है कि उनके लिए वो कौन से मसीहा है, कौन बेहतर है और इन इलाकों को कौन अंदर नज़रअंदाज किया जा रहा है। अब ये जो मेन इशू है, मैं अपने चैनल की तवज्जो से यही कहूँगा कि इंतज़ामिया और सियासी नुमाइंदों को इस हवाले से फौरी नोटिस लेना चाहिए। और जो नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? ये रोही नाला, जब तक रोही नाले की सफाई नहीं होगी ये मेन इशू जो ऐसा ही रहेगा। लोग ऐसे ज़हनी डिप्रेशन का शिकार रहेंगे, बीमारियों का शिकार रहेंगे। सबसे मेन जो हल जो तलब बात है तो रोही नाले की सफाई है। सबसे पहले रोही नाले की सफाई की जाए, फिर जो पास की तरफ से जो पानी आ रहा है नालों का, सारे नालों की सफाई की जाए। तो अगर ये किया जाए, इक़दाम किए जाए, तो कोई वजह नहीं है कि नाले की सफाई का मामला हल ना हो सके। रोही नाले की सफाई अगर हो जाए तो वो भी इशू हल हो सकता है। लोग सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, अपने इलाकों में रह सकते हैं। और सुई गैस का जो इशू है इलाका के लोगों का, वो भी हल किया जाए। इस इलाकों में सुई गैस के प्रेशर को भी तेज़ किया जाए। उम्मीद है कि आपको मेरा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह गुलिस्तान न्यूज़ आवाम की ऐसे ही आवाज़ बनता रहेगा। मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कीजिएगा, अगर कहीं भी आपको कोई इशू हो ऐसे जैसे ये अवामी इशू है, गुलिस्तान न्यूज़ की टीम आपके पास पहुँचेगी। 0300 6597194। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन देख सकते हैं कि मैं वहीं जहाँ पर मौजूद हूँ जहाँ पर हम प्रोग्राम कर रहे थे, गली के अंदर वाली साइड पे मैं आया हूँ। शहरी मुझे लेके आए इस इलाके के, तो आप देख सकते हैं कि मेरी बैक साइड पे ये जगह है जहाँ पर गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। देख सकते हैं कि लोगों का यही कहना है कि हम अपनी मदद आपके तहत गंदगी के ढेर पैसे दे के मुलाजमों को उठाते हैं ये गंदगी के ढेर, और सफाई होती है, फिर वो लोग फीड द गन फेंक देते हैं। और आप देख सकते हैं मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं जो हमसाए हैं जगह के, वो उनसे हम बात करते हैं कि उस वाले से वो बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा जी, ये जो इशू है ये अंदर बड़ा गंद पड़ा हुआ है, तो आप साथ घर है तो 5-7 साल हो चले ने, मैं कोई इधर नहीं आ रहा, और जिन्होंने जगह है उन्होंने कहीदा कहते जी साडी जगह नहीं है। तो फिर ये कौन उठाता है गंद? आप कोई नहीं उठाता जी। 2-4 मरतबा अच्छी लोगों का कहना है कि अपनी मदद आपके तरफ। हाँ जी 5-7 बार ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁਕਾਇਆ ਪਕਾਇਆ। ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਇਧਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਘੁੰਮਣ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੱਪ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਰਹਿائش ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਆ। ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ भी की हाल, कितनी बदबू आती है। जी नाज़रीन, ये देखा आपने शहरी हैं जो इधर जगह के साथ इनका घर है, हम साहब बता रहे हैं कि 5 साल से वो बड़ी ज़हनी डिप्रेशन का शिकार है, गंदगी के ढेर है। और उनका यही कहना था सांप इधर से अक्सर निकले हैं और लोगों के हमसायों के गली के घरों के अंदर कनकोल गलियों के अंदर घरों के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बड़ी अजियत के साथ गुजार रहे हैं। इंतज़ामिया को इस वाले से इस जगह से भी नोटिस लेना पड़ेगा कि जो ये गंदगी ढेर है इनको क्लियर करना पड़ेगा, और ये प्लाट जो है इसको साफ़ कराना पड़ेगा, ताकि यहाँ के रहने वाले रहायशी अपनी सुकून के साथ, अपने बच्चों के साथ सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। ये बड़ा मेन इशू है, इस तरफ इंतज़ामिया को ध्यान देना होगा, सियासी नुमाइंदों को इस तरफ ध्यान देना होगा।